नमस्कार दोस्तों, आज आपको बताते हैं। बहुत सारे भाई पूछ रहे हैं कि भाई क्या खिलाते हो अपनी गायों को और क्या खिलाना चाहिए। तो भाई मैं सबसे पहले तो यही कहूँगा कि मौसम का हरा चारा और मौसम का ही दाना, सूखा चारा, सब कुछ मौसम का ही खिलाओ। भाई अपने दिखाता हूँ आपको कि कहाँ पे क्या क्या है, क्या क्या खिलाते हैं। तो भाई इसमें आप देखिए, ये दलिया बिल्कुल बारीक कर रखा है और चून भी नहीं है, दरदरा दरदरा है। देखिए ये जौ और कुछ थोड़ा बहुत गेहूं इसके अंदर है। उसके बाद भाई जैसे इसमें डाल देते हैं हम कट्टा ला के मीठा सोडे का, एक दिन छोड़ के एक दिन मीठा सोडा। उसके बाद भाई जो ये कट्टे लगे हुए हैं, ये हैं चना छिलका इसके अंदर है। भाई प्यास लगाता है, हजमा करता है, तो ये सारे कट्टे चने छिलके के हैं। उसके बाद भाई ये है, आपको दिखा दूं, चावल की पॉलिश उसको बोलते हैं। जो भाई छोटे मिला मत आप अपने चावल निकलवा के ले आ करा, धान ले जाया करा, चावल आया करें तो उसके ऊपर का जो छिलका होया करे, जो उसमें तेल होया करे, ये भाई ये कोशिश करा करो। जो आसपास के शहर कस्बे में जो छोटे मिल है ना, जितना चावल कटवा के लाया करो वहाँ तक लिया करो। जिसने 2 4 5 गायें ले रहे हैं तो वहाँ से लेने में ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि इसके अंदर ऑयल की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा भाई, उसके बाद है ये मसूर की चूरी। ये देखिए, ये है भाई मसूर की चूरी। भाई ये लग रही है खलियान का चना चूरी, ये चना चूरी लग रही है भाई। उसके बाद बात करते हैं, ये है लोबिया चूरी के भाई ये कट्टे लग रहे हैं, ठीक है। उसके बाद भाई ये है सोयाबीन चूरी के कट्टे, ये देखिए आप, सोयाबीन चूरी, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे भाई अपना मूंग कुट्टा। ये जो कट्टे हैं 2-3 लाइनों में, ये सारे लग रहे हैं भाई मूंग की चूरी। ये देखिए, ये मूंग चूरी है भाई। उसके बाद ये अपने जो रहे भाई, गर्मी के अंदर जो ज़रूर खिलाया करो। और ये गेहूँ अपने, और भाई उसके अंदर जो अपना बाट भिगोते हैं, ये सारी चीज़ें लेके थोड़ी थोड़ी सारी चीज़ें लेने के बाद उसको एक कट्टे में डाल देते हैं। और एक कट्टे में डालने के बाद हमने व्यवस्था कर रखी है, दिखाऊंगा मैं आपको। जो ये लोहे की खुरली होती है ना, जो लोहे की खोर है, ये इसके अंदर डाल देते हैं। और ये करीब 8 फीट 10 फीट चौड़ी है, लंबी है, और 2.5-3 फीट चौड़ी है। ये मोदी बन रहा है यहाँ पे, तो इसमें डाल देते हैं। और ये पाइप है, ताज़ा समरसीबल चला के, गर्मी हो चाहे सर्दी हो, भिगोना है ना। अगर आपको दाना, ध्यान से सुन लो भाई, अगर आपको दाना भिगो के देना है तो 10-12 घंटे पहले नहीं भिगोना, सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे 2.5 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 घंटे, 1.5 से 2.5 घंटे के बीच में ही भिगोना है। उससे ज़्यादा नहीं भिगोना, क्योंकि उसके अंदर ज़्यादा भिगोएंगे तो फंगस लग जाती है, जो सफ़ेद सी होती है, जिसके कारण ही शरीर जो अपनी गायें हैं, भैंस हैं और पशु हैं, उनका पेट खराब हो जाता है। ये भाई अभी भी अपनी अच्छी हरी ज्वार चल रही है, ठीक है। अब भाई आप कह रहे थे कि भाई और क्या संतुलित जो आहार है
भाई पशुओं के लिए, गायों के लिए क्या खिलाएं। तो भाई देखो, भैंसों की तो मैं ज़्यादा नहीं बता सकता, लेकिन अपने पास तो गायें हैं देसी, तो गाय की ही बता सकता हूँ। उसके अलावा जो मैंने चीज़ें दिखाई हैं, जैसे भाई गेहूँ, जौ, भाई चावल की जो पालिश होती है वो, सोयाबीन, मसूर, मूंग, भाई इसके अलावा जो और चीज़ें हैं उसमें ऐड कर सकते हो आप एक मक्का ऐड कर सकते हो। इस महीने के अंदर भाई तारा मीरा है, तारा मीरा भी बहुत ज़रूरी है ऐड करना, वो भी ऐड कर सकते हो। तारा मीरा जो शरीर में जो स्किन डिजीज हैं, भाई कोई एलर्जी हो जाए गाय के, या फिर कोई और किसी तरह की कोई बीमारी हो जाए, तो उस हर चीज़ तय बचाव है तारा मीरा, और हजमे में भी काफ़ी लाभदायक है। उसके बाद रुक जाओ पापा, उसके बाद आपने फिर भी कोई चीज़, ठीक है चला लो, तो उसके बाद आपने फिर भी कोई चीज़ और ऐड करनी है, या ये चीज़ मैंने बताई है खासकर गाय वालों को, और खासकर उन लोगों को जो राजस्थान से गायें लेके आते हैं, क्योंकि भाई जो राजस्थान का जो खाना है, जो भाई अपना गंगानगर से लेके या अबोर फाजिल्का पंजाब में, या फिर गंगानगर से आगे सूरतगढ़ या अर्जुनसर या लूणकनसर, बीकानेर, खाजूवाड़ा, ये जितने भी क्षेत्र हैं इनमें सब में भिगो के खिलाया जाता है। जैसे एक खुरली तो ये होगी है, एक खुरली वो है वहाँ पे दिख रही होगी आपको, तो भिगो के खिलाया जाता है। और भिगोने में यही सारी चीज़ें यूज होती हैं जो मैंने बताई है। और जहाँ से हम गायें लेके आते हैं, या आप राजस्थान से गायें लेके आते हो, तो कोशिश किया करो कि यही सब चीज़ें खिलाओ, क्योंकि अगर वहाँ पे भी इन्होंने यही चीज़ें खा रखी हैं और आपके घर में भी जाके यही चीज़ें खाती हैं, तो उसका बहुत ज़्यादा मतलब दूध से नहीं घटाएंगी, और एक अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। और ऐसा आपको नहीं लगेगा कि भाई राजस्थान से गायें लेके आए थे, खान पान में बदलाव हो गया। देखो कहीं ना कहीं बदलाव तो होता है, लेकिन फिर भी दूध से नहीं घटेंगी और उसका रिजल्ट अच्छा रहेगा। और एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगा, भाई मैं किसी की ऐड नहीं कर रहा, और ऐड कर रहा हूं तो भाई कोई बात नहीं, मैं अच्छी चीज़ के लिए कह रहा हूं। और अच्छी चीज़ के लिए भी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भाई ये बेजुबान है और ये नहीं कह सकते कुछ, तो भाई जो बढ़िया चीज़ है उसका हमेशा प्रचार करना चाहिए। और भाई जो जिसका रिजल्ट अच्छा नहीं है, या भाई जो चीज़ अच्छी नहीं है, उसका प्रचार की बजाय भाई उसका प्रचार नहीं करना चाहिए, या दुष्प्रचार करना चाहिए, या उसके बारे में जो कमियां हैं वो बतानी चाहिए। तो भाई जो जिस भाई को 1-2 गायें जो रखे हैं, 4 गायें रखे हैं, 2 रखे हैं, 1 रखे है, वो ये कहेगा कि भाई इतनी सारी चीज़ें एक गां रखा कैसे मिलावा, कम से कम इतनी एक कट्टा भी लेकर आवाएंगे, सारी चीज़ तो 10-12 हज़ार की हो जाएंगी। और एक गाय रखता है, हो सकता है किसी का बजट और किसी का ना हो, तो भाई वो क्या करे, भाई वो करो, एक फीड आवा है, फीड के जैसे ये सारी चीज़ मिक्स हैं, इससे भी अच्छा मिक्स, जैसे चना चूरी मिला, चना छिलका मिला रखा है, उसमें चना ही पीसे हैं। तो शिवानी दूध धारा के नाम पे एक भाई है, शिवानी दूध धारा के नाम से एक फीड है, जो आप अपनी गाय में डाल सको, कोई समस्या नहीं। अगर अच्छा खिलाओगे तभी अच्छा निकलेगा। अब बहुत सारे भाइयों के ये मैसेज भी आते हैं कि जी गाय भैंस आज के समय में है ना बहुत तो कम हिट में आती हैं, और जो हिट में आ जाती हैं वो रुकती भी बहुत कम है, तो ये क्या कारण है। तो भाई ये कारण जो है वो अगली वीडियो में बताऊंगा। अगर भाई गाय कम हिट में क्यों आवे हैं, भाई जो आ जाए हैं वे रुकती क्यों नहीं, वे रिपीट क्यों हुए हैं, उसकी मेन जो समस्या है वो क्या है, तो वो भाई वो बताएंगे आपको अगली वीडियो में। जुड़े रहिए, धन्यवाद।